प्रिय छात्रों, हाई स्कूल हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी प्रथमा पाठा का हिंदी अर्थ आप लोगों को समझा रहे हैं। ध्यान से इसे सुने और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भी इसे नोट कर लें। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी, नगरी। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल स्वच्छ, सलिल जल, तरंगायाः लहरों वाली, गंगायाः गंगा के, कूले किनारे पर, स्थिता स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसकी, घट्टानां घाटों की, वलयाकृति टेढ़ी मेढ़ी आकृति अर्थात घुमावदार आकृति वाली, पंक्ति पंक्तियाँ, धवलायाम स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। इसकी घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका, अगणिता जिनकी गणना ना की जा सके अर्थात अत्यधिक, पर्यटक पर्यटक टूरिस्ट, सुदूरेभ्य देशेभ्य सुदूर देशों से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं, अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः घट्टानां च माने और, अस्याः इसके, घट्टानां घाटों की, शोभां शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्यां वाराणसी में, प्राचीन कालादेव प्राचीन कालात एव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे प्रत्येक घर में, विद्यायाः विद्या का, दिव्यम ज्योति दिव्य प्रकाश, द्योतते विद्यमान है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही प्रत्येक घर में विद्या का दिव्य प्रकाश विद्यमान है। अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की वाणी रूपी धारा, सततम निरंतर, प्रवहति वहती है, जनानाम ज्ञानम च वर्धयति और जनानाम लोगों के, ज्ञानम ज्ञान को, वर्धयत बढ़ाती है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी रूपी धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरताः। अत्र यहाँ पर अनेके आचार्याः अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः मूर्धन्य प्रकांड, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मय साहित्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम इस समय, निरताः लगे हुए हैं। यहाँ अनेकों आचार्य और प्रकांड विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया
अपितु वैदेशिका, केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी, गीर्वाण वाण्या, गीर्वाण वाण्या संस्कृत भाषा का, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, निःशुल्कम चा और निःशुल्क, विद्याम विद्या को ग्रहणंत ग्रहण करते हैं, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालयः, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये 3 विश्वविद्यालय हैं, येषु जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाम च, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा यह नगरी, नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत्येव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषा का, संस्कृतेश्च और भारतीय संस्कृत का आलोकः प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः हर जगह फैला है। मुगल युवराजा दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह दारासिकोह तेषाम ज्ञानेन संस्कृत भाषा के ज्ञान से, तथा प्रभाविता इतना प्रभावित अभवत हुआ, यत कि तेन उपनिषदाम अनुवादा, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। वह संस्कृत भाषा के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद भी पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, शंकराचार्य, कबीर, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मानः और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर के सुयान विचारान, सुयान अपने विचारान विचारों को प्रासारयन फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं, साहित्य, साहित्य में, धर्मे, धर्मे, अपितु कला क्षेत्रे अपि, बल्कि कला के क्षेत्र में भी। इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं की, शिल्पानाम च और शिल्पों की, कृते लिए, लोके विश्रुता, संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्या, यहाँ की, कौशेय शाटिका,
कौशे रेशमी, साटिका साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे प्रत्येक देश में, सर्वत्र हर जगह, इस प्रह्यंते सराही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ प्रत्येक देश में हर जगह सराही जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः अत्रत्याः यहाँ की प्रस्तर मूर्तयः पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिताः प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयत, यह निजाम अपनी प्राचीन परंपराओं को इदानीम अपि इस समय भी परिपालयत पालन करती है। यह नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं को वर्तमान समय में भी पालन करती है। तथैव गीते कभी भी, तथैव इसीलिए गीयते गाया जाता है, कभी भी कवियों के द्वारा, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया जाता है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन्मीयते। मरणं मंगलम यत्र, यत्र जहाँ, जहाँ पर मरना मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति, विभूति माने भस्म, और भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन लंगोटी, यत्र जहाँ पर, कौशेयम रेशमी, जहाँ पर लंगोटी भी रेशमी वस्त्र की है। सा काशी केन मीते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा भी मापी नहीं जा सकती है।